मजबूत मौजूदा सांसद, केंद्रीय मंत्री लगातार अमेठी में बनी हुई हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। किस तरह से मुकाबला करेंगे? स्मृति जी तो अमेठी में पर्यटन करने आती हैं, वो पूरी तरह से आती हैं, यहाँ घूमती हैं, टहलती हैं और उसके बाद हाथ हिला करके चली जाती हैं वहाँ। स्मृति जी के सपने में आता हो, नरेंद्र मोदी जी के सपने में आता हो, इनको भी दे दिया नौकरी, इनको भी दे दिया नौकरी, सब नौकरी मैं मुकाबला करेंगे स्मृति ईरानी का सामने? बिल्कुल करेंगे स्मृति ईरानी का मुकाबला, जमानत जब्त करवा देंगे स्मृति ईरानी जी की, वो अपने लिए सुरक्षित सीट खोज ले। हम अभी उनको ये चीज बताना चाहते हैं। तो ये लग रहा है ड्रामा है, ड्रामा है ये। अरे यार ये बताओ, समस्या सुनने के लिए 14 ठो डीएसएलआर कैमरे लेके कौन जाता है हमको पहले बताओ। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं अमेठी में। हम बातचीत करेंगे कि अमेठी में इस वक्त चुनाव का माहौल क्या है। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए विकास जी, इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से एक तरफ यहाँ पर जो मौजूदा सांसद है स्मृति ईरानी लगातार 5 साल से बनी हुई हैं, तमाम योजनाएं चौपाल लगाकर लोगों तक पहुंचा रही हैं। इसके अलावा और भी तमाम जरिए हैं जिसके साथ ही वो जनता से जुड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, चुनाव के बाद से आरोप है कि अभी तक अमेठी में नजर नहीं आए। तो इस तरह से 2024 का चुनाव कितना आसान होगा कांग्रेस के लिए? सीधा सवाल ये होगा कि एक तरफ मजबूत मौजूदा सांसद, केंद्रीय मंत्री लगातार अमेठी में बनी हुई हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं, खेलकूद प्रतियोगिता चला रही हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, राम मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को भेज रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। किस तरह से मुकाबला करेंगे? कांग्रेस जमीन पे है। कांग्रेस अमेठी के किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की आवाज़ उठा रही है लगातार। चाहे वो अग्निवीर हो, उसका प्रोटेस्ट कौन किया? कांग्रेस की। आवारा पशु, आवारा साढ़ हो, उसका प्रोटेस्ट कौन किया? कांग्रेस पार्टी। जगह जगह पे जहाँ पे लोगों को ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, घूम घूम कर खोज कर उनको कंबल वितरण कौन किया? कांग्रेस पार्टी। भाजपा ने क्या किया? स्मृति जी ने क्या किया? स्मृति जी तो अमेठी में पर्यटन करने आती हैं, वो पूरी तरह से आती हैं, यहाँ घूमती हैं, टहलती हैं और उसके बाद हाथ हिला करके चली जाती हैं वहाँ से, यहाँ अमेठी से। स्मृति जी ने अमेठी में धरातल पे कौन सा एक भी काम किया हो तो स्मृति जी बताएं। स्मृति जी ने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है। रह गई बात यात्रा कराने की, तो स्मृति जी को पता होना चाहिए हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा परिवार बाकी नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति बाकी नहीं है जो अपने जीवन काल में अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, चारों धाम की यात्रा ना करता हो। स्मृति जी को ये जानने की जरूरत महसूस होनी चाहिए कि वो जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, बेसिकली अमेठी की जनता के लिए नहीं है, ये अमेठी के भाजपा कार्यकर्ताओं का एक पर्यटन होता है। अमेठी के भाजपा कार्यकर्ता समय समय पर चिल करने के लिए, लाखों लोग अब राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे। बिल्कुल भाई, अरे करोड़ों लोग दर्शन कर चुके हैं। राम मंदिर क्या आज राम मंदिर बन रहा है? आज लोग राम के दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर में तो करोड़ों लोग दर्शन कर चुके हैं। मंदिर और भव्य बन गया और लोग आ रहे हैं। रह गई बात स्मृति जी के वहां भेजने की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता भेजे जाते हैं। इनका एक किसान का कार्यक्रम हुआ था, तो जा रहा है। आप लोग को इससे भी क्या तकलीफ? लेकिन लोग, जनता, अगर मान लीजिए उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनके साथ अगर कोई एक आम जनता जा रहा है तो क्या दिक्कत है? भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? लेकिन वो छलावा जो करती है कि हम अमेठी के लोगों को दर्शन करा रहे हैं, वो अमेठी के लोगों को दर्शन नहीं करा रही हैं। वो अमेठी के लोगों को दर्शन कराने के नाम पर अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को, अपने कारिंदों को, वो उन लोगों को जो है पार्टी पिकनिक टाइप में वो भेजती रहती हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, इनका एक किसान सम्मेलन हुआ था काशी चला किसान के नाम से। वहाँ पे ये बसें ऑर्गेनाइज करवाती थी और उसमें जो है गैस चूल्हा और वो रख करके मिड डे मील वाली तहरी रास्ते में बनती थी, बजट उसका कुछ आता था। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, भगोना खाली करना एक कहावत है अमेठी में, ये सब भगोना खाली करने की व्यवस्थाएं हैं। दर्शन और ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, ये मुख्य रूप से व्यवस्था खाली करने की कई चीजें अमेठी में सांसद के जरिए होती रही हैं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता रहा हो, अब महिलाओं को लेकर भी खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ पर होने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो कर रही है ना। कांग्रेस की तरफ से कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए सरकार में वो है, उनकी जिम्मेदारी बनती है करने की, ना, लेकिन वो इस चीज को और व्यापक पैमाने पे करें। ये ऐसे थोड़ी ना, हमारे यहाँ तो कल्चर रहा है, क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा, फुटबॉल का होगा, इन चीजों का, हॉकी का होता है, लगातार खेलकूद प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। लेकिन इसका लाभ क्या है? अमेठी का नौजवान ये पूछता है कि जो आप ये करवा रही हैं, इस पे क्या हमको आगे बढ़वा करके हमको कहीं पे और आप लेके जाना चाहती हैं? अमेठी का 10 साल में कोई एक नौजवान बताए कि जो क्रिकेट में आज जा करके नंबर 1 पे हुआ हो, हॉकी में गया हो, फुटबॉल में गया हो, कबड्डी में गया हो। कांग्रेस रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र भी कुछ लोगों को दिया गया अमेठी में। कहाँ, किसको दिया गया? किस फील्ड में नौकरी पत्र दिया गया? आप बताइए। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। आप भी लगता है स्मृति जी के जो
प्रोपोगंडा होता है, वहीं से आ गया कि नियुक्ति पत्र आपने देखा नहीं, बस स्मृति जी ने कह दिया। मीडिया में जो खबरें आई हैं या जो दी गई हैं, फोटो आई है, उसे आपने देखा नहीं? भाई मैं कह तो रहा हूं, आप बताइए तो किसको नियुक्ति पत्र दिया गया, किस फील्ड में नियुक्ति पत्र दिया गया? नियुक्ति पत्र तो अभी बिहार में दिया गया था, तेजस्वी भैया ने दिया था, ये हमको पता है, ये आपको शायद नहीं पता होगा। बिहार वाला 58% युवाओं को नौकरी मिल गई है, आपको नहीं पता है? वो हो सकता है स्मृति जी के सपने में आता हो, नरेंद्र मोदी जी के सपने में आता हो, इनको भी दे दिया नौकरी, इनको भी दे दिया नौकरी, सब नौकरी मैं। लेकिन वो सपने की बात होती है, लोग सपने में नौकरी देते हैं। सच्चाई ये है कि अभी इनका एक प्लांट शुरू हुआ है कोको कोला का, अमेठी का नौजवान, अमेठी का IT सेल का कार्यकर्ता जो जिंदाबाद जिंदाबाद दीदी हमारी जिंदाबाद, मतलब वो गला तक बैठा चुका जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हुए। वो भी बेरोजगार होकर के आज घूम रहा है, वो भी बेरोजगार ही है, उसको तक को नौकरी नहीं दी, जबकि उनको कहा था आप लोग जय दीदी तय दीदी का नारा लगाइए। आत्मनिर्भर बनिए ना, आत्मनिर्भर। तो स्टार्टअप का तो हाल सबसे बुरा है। स्टार्टअप का हाल भैया कहाँ पे बहुत अच्छा है, कितने स्टार्टअप को, ये जितने भी स्टार्टअप हैं वो चल रहे हैं। IT सेक्टर आज सबसे डाउन पे है, सबसे डाउन हमारा इतिहास में IT सेक्टर हो गया, जो कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में नौकरी IT सेक्टर देता था। लेकिन इस चीज से आप तो खुश हैं ना कि अमेठी को अपना घर बता रही थी स्मृति ईरानी, अब प्रॉपर उनका घर बनकर तैयार हो गया है, जल्द ही गृह प्रवेश होगा, तो अब तो ठीक है ना? अमेठी रहेगा कौन उसमें? रहेंगी क्या? हमको खाली घर इसलिए तो बन रहा है नहीं, घर इसलिए बन रहा है, पर्यटन के लिए बन रहा है। वो फार्म हाउस टाइप में है कि जिस दिन दिल्ली में यहाँ वहाँ घूमते समय एकदम, राहुल गांधी इतने दिन रहे हैं, उनको आवश्यकता नहीं। अमेठी घर उनका, हर घर उनका है, वो जिस भी घर में जाते थे अपना रुक जाते थे, उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता स्मृति जी को है। अमेठी में राहुल, अमेठी की अब दीदी हो गई है पूरी तरह से, घर बन के तैयार। अरे वो विश्व की दीदी खुद को घोषित कर ले, उसके घोषित करने से या उनके कहने से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा ना। जनता जब दिल में बसाएगी, दिल से मानेगी, तब ना मानेगी। नहीं तो अब तो होगा ना कि आपका सांसद आपके बीच में रहेगा। नहीं, आपका हमारा सांसद वो बताएं तो कि 365 दिन में कितने दिन हम यहाँ अमेठी में प्रवास करेंगे, वो इस चीज को बताएं। वो अमेठी की जनता को बाकायदा उनको शपथ पत्र देना चाहिए कि हम 365 दिन में, घर बने तो 6-8 महीने हो गए लगभग। खिचड़ी बोझ मैं ख्याल पिछली बार था, तो अभी एक दूसरी खिचड़ी भी निकल गई, 1 साल तो हो गया, और अभी तक जो है वहाँ पे कुछ हुआ नहीं है ऐसा। अभी तक कितनी दिन वहाँ पे, कितनी रातें रुकी हैं, हमको बताएं। तो लोग राहुल गांधी को तो ढूंढ रहे हैं ना, वो तो अरे भी नहीं राष्ट्रीय नेता है भाई, वो पूरे देश में घूम रहे हैं, जाएं घूमे। आप जैसे पत्रकार कभी जाते नहीं हैं, आप जाइए, न्याय यात्रा कवर करिए। भारत जोड़ो यात्रा में वो 6 महीने पैदल चले हैं, अभी न्याय यात्रा में 3 महीने वो चल रहे हैं। तो अमेठी से ही उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अपना घर तो पहले संभाले, लोग यही कह रहे हैं ना। घर को संभालने के लिए हम जैसे लोग हैं, भैया ने हम लोगों को, राहुल भैया ने हम लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है। हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग उनके लिए खून पसीना एक कर देंगे। हम जैसे लोग कहीं से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जैसे लोग लगातार जनता के मुद्दों पर मुखर हैं। हम जैसे लोग रोज महीने में 4 बार कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं जनता की मांगों को लेकर। मुकाबला करेंगे स्मृति ईरानी का सामने? बिल्कुल करेंगे स्मृति ईरानी का मुकाबला। जमानत जब्त करवा देंगे स्मृति ईरानी जी की, वो अपने लिए सुरक्षित सीट खोज ले। हम अभी उनको ये चीज बताना चाहते हैं। अरे वो तो कह रहे हिम्मत है राहुल गांधी, वो चुनाव लड़के दिखाएं। अरे तो वो तो लड़ ही रहे हैं चुनाव से, वो तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उनको अपनी सीट देखनी चाहिए, वो खुद को मेंटली प्रिपेयर करें, वो खुद को बताएं कि हम लड़ेंगे अमेठी की नहीं लड़ेंगे। वो तो तैयार आ रहे हैं, जनता के बीच में है, लगातार लोगों से मिल रही हैं, सब चीज कर रही हैं, वो तो लड़ेंगे है ना, लोग यही तो कह रहे हैं। नहीं, जनता के बीच में कहाँ है, जनता के बीच में कहाँ है भाई? चौपाल कर रहे हैं, मिल रहे हैं। चौपाल नहीं कर रही हैं। आप चौपाल हो, चौपाल में जितने फर्रे उनके पास आते हैं, पहली चीज तो उनको एक्स्ट्रा कागज पकड़ा दिया जाता है कि लगे कि हाँ समस्याएं ज्यादा मिल रही हैं सुनने के लिए। आपको यही लग रहा है ड्रामा है? ड्रामा है ये। अरे यार ये बताओ, समस्याएं सुनने के लिए 14 DSLR कैमरे लेके कौन जाता है? हमको पहले बताओ, समस्याएं सुननी है, दादा काका क्या दिक्कत है बताओ? आदमी कंधे पे हाथ रख करके पूछता है ना। DSLR कैमरा लेकर के ऐसे एकदम रमणीय फोटो आए, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये राहुल गांधी की टी-शर्ट पहन के बुजुर्ग दादा आ गए हैं, इसका मतलब उसको हम ट्विटर पे डालेंगे फोटो। ऐसा नहीं चलता है। लोग आम अपना समझ के उनसे बातचीत करते हैं, कितने आसानी से सुनती हैं जाके। कहाँ सुनती हैं, कहाँ सुनती हैं बताइए? हम कहते हैं, हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, स्मृति जी हैं, 17,262 आवारा पशु हैं, ले जाके बांधे अपने यहाँ आवास पर, ले जाकर के बांधे सांसद महोदया। तो शिकायत लेके जाइए। अरे कितनी बार तो कर चुके, कितनी बार तो कर चुके, ज्ञापन दे चुके। अभी हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, अभी उसको जो है वो ज्ञापन देने जा रहा था, सीओ से उसकी झड़प हो गई। सीओ ने कहा अभी तुमको बंद कर देंगे। अलोकतंत्र है ये, पूरा लोकतंत्र की लगातार हत्या की जा रही है। मतलब अगर कोई काम भी कर रहा है तो उसको आप ड्रामा बता रहे हैं। मैं बता तो रहा हूं, काम करे। जो वो लोग चौपाल में आते हैं, पहली चीज तो ज्यादातर लोग उन्हीं के होते हैं
दिल्ली से लाए हुए लोग होते हैं, सब वहां पे आते हैं, 14 टू कैमरा और 14 टू माइक वाले, 28 लोग तो वही हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। वो जो जनता वहां पे डिमांड करती है, आपने कभी क्रॉस चेक करके पूछा कि जब उसने कहा कि दीदी हमारे पास मकान नहीं, हमारा मकान बनवा दो, तो उसका मकान बना, आपने कभी चेक किया? नहीं किया ना। स्मृति जी ने कभी जाकर के दोबारा उससे पूछा? नहीं पूछा ना। स्मृति जी तो खाली ये कहती हैं, अच्छा 2 लाख लोगों को वो क्रिकेट वाला वो बांट दिया, खेल कूद वाला प्रतियोगिता वाला, 2 लाख घर पक्के। 4 लाख लोगों को यहाँ घुमा दिया, अच्छा 4 2 6 लाख घर पक्के। मतलब स्मृति जी के हिसाब से 2-3 करोड़ वोटर अभी तक अमेठी में उनको वोट मिल चुका है। स्मृति जी के तो लोगों का प्यार है ना अमेठी, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, ये भ्रम है उनका। तो कह रहे हम जीते हुए, भ्रम है उनका, भ्रम है उनका। अमेठी ने इतनी तानाशाही आज तक नहीं देखी है। अमेठी ने इतनी तानाशाही आज तक के इतिहास में नहीं देखी है जितनी तानाशाही अमेठी में अब हो गई है। हर एक प्रधान परेशान है, हर एक बीडीसी परेशान है, हर एक जिला पंचायत सदस्य परेशान है। स्मृति जी आती हैं, भीड़ बटोरने का कार्यक्रम उनको जिम्मे थोप दिया जाता है, भीड़ बटोरो भीड़ बटोरो। एक भाजपा के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने अमेठी आके ये कहा, राहुल गांधी के सवाल पर उन्होंने कहा राहुल गांधी को पप्पू कह दिया। इसको किस तरह से देख रहे हैं कि कौन नेता बोला है ऐसा? कौन से नेता बोला? नहीं, आप नेता का नाम तो बताइए। गोपाल नंदी। नंद गोपाल नंदी, वही जो पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता थे। अवसरवादी की पराकाष्ठा आप देखिए। जो व्यक्ति कांग्रेस से आकर के अपनी पॉलिटिकल कैरियर शुरू करता है, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, अपना सब कुछ कांग्रेस में समर्पित करता है। इलाहाबाद से वो टिकट मांगता है विधायकी का, उसके बाद लोकसभा का टिकट मांगता है, फिर बसपा में जाता है, सपा में जाता है। सर्वदलीय व्यक्ति हैं, अवसरवादी व्यक्ति हैं। आज भाजपा सत्ता में है तो भाजपा के साथ है, कल जो होगा उसके साथ आ जाएंगे। ऐसे लोगों की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये अवसरवादी लोग हैं, ये हेमंता सोरेन, ये छगन भुजबल, ये अजित पवार वाली कैटेगरी के लोग हैं। इनको बिल्कुल भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये सत्ता के साथ चलने वाले लोग हैं और इनको जनता पुरजोर तरीके से जवाब देगी इस बार। अमेठी में क्या लग रहा है? अमेठी में किस तरह से परिवर्तन के मूड में अमेठी तैयार है। राहुल भैया 17 तारीख को आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अमेठी में सुई रखने तक की जगह नहीं होगी। स्मृति के लिए तैयार है अमेठी एकदम वेलकम के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहती है। 365 दिन की राहुल भैया आए, जब भी आएंगे दिल खोल करके स्वागत करेंगे। अमेठी का सिरमौर है वो, अमेठी का ताज है वो। हल्की मत लीजिए आप इस चीज को, आप देखिएगा। और मैं बता रहा हूँ, स्मृति जी जिस दिन देखेंगी अमेठी में राहुल गांधी को, उस दिन अपना आपा खो बैठेंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, आओ ट्वीट करना शुरू कर देंगी, ये देखो ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, वहाँ पे तो पानी नहीं मिला, वहाँ पे ये। अरे लाखों लोग रहेंगे तो किसी को पानी नहीं मिला तो कोई तकलीफ हो जाएगी, कोई दिक्कत हो जाएगी। आपको अभी से लग रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें होगा। यही सारी चीजें उनको करनी है ना, यही सारी चीजें करनी है। एक अभी कोई आएगा, उनके यहाँ का वो वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं, वो खुद ही से वीडियो बनाने लगती हैं कि चाचा बताओ क्या समस्या है। आप स्मृति ईरानी की लोकप्रियता से लग रहा है घबराए हुए हैं। स्मृति ईरानी की लोकप्रियता बिल्कुल डाउन है। जो भी है उनका तानाशाह है। आचार संहिता लगने दीजिए। यहाँ के प्रधान, यहाँ के बीडीसी, यहाँ जिला पंचायत सदस्य सब भरे बैठे हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ सब भरे बैठे हैं एकदम से। लोगों, अमेठी ने कभी तानाशाही को सपोर्ट नहीं किया है। अमेठी ने इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कंधे पर हाथ रख कर के नेतृत्व किया है। और अमेठी में जिस तरह से आज कोई मैडम बोल देता है, उग्र हो जाती हैं, हटाओ इसको, भगाओ इसको, ट्रांसफर करवाओ इसका। ये सारी चीजें अमेठी के इतिहास में नहीं, अमेठी की जनता इस चीज को जान रही है, देख रही है और बम्पर तरीके 24 के चुनाव जवाब देगी।